नमस्कार मित्रों, अनफोल्डेड इंडियन नॉलेज में आप सब लोगों का स्वागत है। आज एक बार फिर से आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ एक नए विषय को अनफोल्ड करने के लिए। इससे पहले कि उस विषय को मैं अनफोल्ड करूँ, आप लोगों से मेरा एक निवेदन है कि यदि यह आपको अच्छा लगे तो मेरे इस व्याख्यान को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और उस पर कमेंट करें, और साथ ही मुझे और अधिक ऊर्जा देने के लिए मेरे इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें। मित्रों, बात 1883 की है। भारतीय ज्ञान परंपरा का एक ग्रंथ एक अंग्रेज विद्वान सर रिचर्ड फ्रांसिस बर्टन करता है। रातों रात उस ग्रंथ की धूम मच जाती है। उस समय 50 से 100 पाउंड में उस पुस्तक की बिक्री होती है। परिणाम यह होता है कि विश्व की अधिकांश भाषाओं में उस ग्रंथ का अनुवाद होता है। प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए एक आधार भूमि का निर्माण हो जाता है। चोरी छिपे ही सही लोग उसे पढ़ना पसंद करते हैं, लेकिन आम व्यक्ति में उसकी चर्चा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वह एक वर्जना का निर्माण करता है। भारतीय समाज की दृष्टि से उसका रिफ्लेक्शन, उसकी रेप्लिका हम सर्वत्र पाते हैं, लेकिन फिर भी उस ग्रंथ के प्रति लोगों के मन में एक ऐसी धारणा पैदा हो जाती है कि उस पर विमर्श खुल करके नहीं होता, चोरी छिपे होता है। इसीलिए हमने कहा कि एक वर्जना का निर्माण। मित्रों, आज का जो अपना विषय है, उस विषय का केंद्र बिंदु वही ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है कामसूत्र। कामसूत्र का प्लेजर, या कामसूत्र का परम सुख, या कामसूत्र का सूत्र, ऐसे विषय को लेकर के लोगों ने एक प्रकार से अपना व्यापार शुरू कर दिया, यह जाने हुए कि उस कामसूत्र का उद्देश्य क्या था, उसके लिखने के नेपथ्य में कवि की मानसिकता क्या रही होगी। हमने उसका अन्वेषण नहीं किया। आज मैं उसी कामसूत्र के समग्रता को अनफोल्ड करने के लिए आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मित्रों, जिस प्रकार अर्थ शास्त्र की प्रसिद्धि हम पाते हैं, या भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की प्रसिद्धि पाते हैं, उसी प्रकार अपनी इस विधा का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ, जिस ग्रंथ को लिखने की चुनौती स्वीकार की भारतीय विद्वान महर्षि वात्स्यायन के यदि काल को हम जाने तो ऐसा माना जाता है कि शायद वे पहली या दूसरी शताब्दी ईस्वी या पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में ये हुए थे। कई लोग उनको गुप्त काल का भी मानते हैं, लेकिन इन विषयों की व्याख्या यहाँ अपेक्षा नहीं है। इस विषय पर किसी अन्य दिन हम चर्चा करेंगे। आज जो हमारा विषय है वो कामसूत्र की समग्रता को, इस ग्रंथ का प्रारंभ जिस प्रकार होता है वो भी अपने आप में एक अनूठा है। उससे पहले मैं इसकी पूर्व भूमिका आपको दे दूं कि हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थों की अवधारणा है: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को लेकर के हमारे पास विपुल शास्त्र हैं। अर्थ को लेकर के स्मृति ग्रंथ हों, कोचलीय अर्थशास्त्र हों, उनकी भी कई सारी हमारे पास प्रतिरूपता जो है हमारे पास उपलब्ध है। मोक्ष को लेकर के समस्त दर्शन शास्त्र अपनी बातों का, अपने सिद्धांतों का प्रवर्तन करता है। लेकिन काम, जो कि सारी सृष्टि का मूल है, इस पर कभी विमर्श नहीं हम देखते।
यद्यपि काम भावना, काम में लीन प्रेमी युगल, काम विषयक चिंतन, चाहे वो वेद हो, चाहे अन्य ग्रंथ हो, पुराण हो, उन जगहों पर प्राप्त होता है। और बाद में अगर आप भारतीय समाज में देखें तो खजुराहो जैसा मंदिर, भंडदेवरा का मंदिर, या ऐसे चाहे वो जगन्नाथपुरी या कोणार्क का मंदिर हो, इन मंदिरों में हम उसका रिफ्लेक्शन देखते हैं, लेकिन फिर भी उसके ऊपर चर्चा करने से हम लोग कतराते हैं। अगर आप देखें कि कामसूत्र का जो उद्देश्य है, उन्हीं पुरुषार्थों में से एक पुरुषार्थ की समग्रता को हमारे सामने प्रकट करना है। और यही कारण है कि यदि आप किसी भी भारतीय दर्शन के मूल ग्रंथ का प्रारंभ देखें तो ग्रंथ का जो विषय होता है उससे चर्चा होती है। यहां पर भी आप पाएंगे कि इनका जो पहला सूत्र है वह है धर्मार्थ कामेभ्यो नमः। धर्म, अर्थ और काम को नमस्कार है। अगर आप वैशेषिक सूत्र देखें तो वहां पे लिखा आता है, यह तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म, धर्म की व्याख्या वहां पर है, लेकिन यहां पे धर्म, अर्थ और काम दोनों की व्याख्या है। और यही नहीं, वो कहते हैं कि ये त्रिवर्ग प्राप्ति का एक माध्यम है। इससे हम त्रिवर्ग प्राप्ति, जिसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा की, उसकी प्राप्ति होती है। इनके कर्ता महर्षि वात्स्यायन जीवन में किस चीज की क्या प्राथमिकता है उसको ध्यान में रख करके एक अन्य सूत्र लिखते हैं, और वह है कामं च यौवने, अर्थात युवावस्था में काम की अभिलाषा करनी चाहिए। फिर बाल्ये विद्या ग्रहणादि नार्थान, बाल्यकाल में विद्या आदि का ग्रहण करना चाहिए। और स्थाविरम धर्मम मोक्षम च, और जब वृद्धावस्था में हम प्रवेश करते हैं तब धर्म और मोक्ष की चर्चा करते हैं। तो एक जो पूरा का पूरा यौवन काल है, हम इसका उल्लेख इस ग्रंथ में पाते हैं। इसी क्रम में हम यह भी पाते हैं कि आखिर कामसूत्र में विशिष्ट जो प्रयोजन है, जिसकी बार बार मैं चर्चा करता रहा हूं, वात्स्यायन का क्या मंतव्य है। वात्स्यायन का ऐसा मानना है कि संभोग काल में स्त्री और पुरुष परस्पर एक दूसरे के अधीन होते हैं, और ऐसे क्षण में उनको एकांत की आवश्यकता होती है। इसलिए वो लिखते हैं, और वो सूत्र है कि संप्रयोग पराधीनत्वात् स्त्री पुरुषयोरुपायम अपेक्षते, अर्थात स्त्री पुरुषों को इस उपाय की आवश्यकता होती है कि पराधीन है, कोई दूसरा इंस्ट्रक्शन नहीं देता, तो ऐसे में अपने व्यवहार को किस रूप में वे प्रकट करें। इस ग्रंथ की अगर समग्रता की हम चर्चा करते हैं तो इस ग्रंथ में 7 इनके चैप्टर्स हैं, 7 अध्याय हैं। लेकिन इन अध्यायों को अगर हम देखें तो पहले तो ये देखें कि ये 7 अधिकरण हैं जो मेजर चैप्टर हैं, 36 अध्याय हैं, हमने सब चैप्टर्स कहेंगे, 64 डिफरेंट प्रकरण, अलग अलग विषय है, सब टॉपिक कह लें, और टोटल 1250 पद्य हैं। जिन 7 अधिकरणों की मैं बात आपके सामने लेकर के आ रहा हूं, उसमें प्रथम जो अधिकरण है वो साधारणम नाम है उसका, जिसमें कि ग्रंथ की भूमिका, ग्रंथ जीवन के उद्देश्य आदि को लेकर के हम चर्चा पाते हैं। मूल जो है, जो दूसरा वह है संप्रयोगिकम, इसमें यौन मिलन, और इसी अध्याय को आधार बना करके काम सूत्र के प्रति लोगों का नजरिया बदल जाता है, लोगों की दृष्टि बदल जाती है। जबकि पूरे 7 अधिकरण में केवल एक अधिकरण मात्र है जहां पर काम विषयक चर्चा होती है, अन्य 6 अधिकरणों में कहीं भी आप काम की चर्चा नहीं, बल्कि जीवन शैली, जीवन व्यापार, अपने जीवन को आनंदमय कैसे बनाएं, जीवन की अन्य जो आवश्यकताएं हैं, युवावस्था की जो अन्य जो आमोद प्रमोद के विषय हैं, शिल्प है, कला है, संगीत है, इन विषयों की हम चर्चा पाते हैं। लेकिन काम सूत्र को आधार बना करके उस पर उल्लेख कम प्राप्त होता है। सांप्रयोगिक जिस द्वितीय अधिकरण की बात की, उसी में जो एक भ्रांति है कि 64 कलाओं का उसमें उल्लेख मिलता है, अर्थात यौन संबंध बनाने की जो 64 कला है, जिसे आम भाषा में हम 64 आसन कह देते हैं,
उनकी चर्चा आती है। हम इस भ्रांति को भी हम समझेंगे कि यौन संबंध बनाने के लिए 64 आसन नहीं है, बल्कि जीवन को आनंदमय बनाने की 64 कलाएं हैं। दूसरा, कन्या संप्रेरितम। मित्रों, बड़ा सुंदर निर्देश देते हैं कि अध्ययन करते हुए व्यक्ति जो है अपने जीवन में अपने आस पड़ोस दूती किसी युवती से दोस्ती करे और तदनुसार उनके भाव व्यवहार को जान करके उनसे व्यवहार के साथ उनसे विवाह करें। और अगर इसका अर्थ देखें कि कन्या संप्रयुक्तम, तो इनको हम लोग पत्नी लाभ नाम से जानते हैं, अर्थात वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने की बात की जाती है। जरा सोचिए कि उस समय भी पत्नी चयन की उन्मुक्तता थी, जिसे दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं प्रेम विवाह, और उसी प्रेम विवाह जिसे कि संस्कार में गांधर्व विवाह कहा जाता है, एक पूरा का पूरा विज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक की पृष्ठभूमि तैयार की जाती है। अर्थात उस काल में प्रेम विवाह मान्य था, कोई ऐसी वर्जना नहीं थी। हाँ, इस प्रेम विवाह में जातिगत बंधन या वर्णगत बंधन की चर्चा हम नहीं करते ना पाते हैं, लेकिन मूल विषय है उन्मुक्त प्रेम विवाह। जो चतुर्थ अधिकरण है वो है भार्याधिकरण। पत्नी से संपर्क, पत्नी के साथ व्यवहार, उनके आचरण, कैसे समाज के प्रति उनका समर्पण हो, इन सब की चर्चा आती है। और इसी चतुर्थ अध्याय के कुछ सूत्रों को लेकर के महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में शकुंतला की विदाई के अवसर पर कण्व ऋषि के मुख से शकुंतला को उपदेश दिलवाया है, और वह शुश्रूषस्व गुरुं कुरु प्रिय सखी वृत्तिम सपत्नी जने भर्तुर्विप्रकृता पिरोषण कयामास्म प्रतीपम गमः भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने भाग्ये स्वनुत्सेकिनी यांकेवं गृहिणी परम युवतयो वामाह कुलस्त्याध्याय। अब जरा सोचिए, कहते हैं कि भूयिष्ठम भव दक्षिणा परिजने, कामसूत्र का सूत्र है, भाग्ये स्वनुत्सेकिनी कामसूत्र का सूत्र है, और यानी कभी भी किसी पत्नी को अपने भाग्य पे गर्व नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। जो परिजन है, जो सेवक वर्ग है, जो अपने से निम्न तबके के लोग हैं, उनके ऊपर दया दिखानी चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। अगर कोई सौतन है तो उनके साथ सखी की तरह आचरण करना चाहिए। पति यदि क्रोध में हो तो उस समय आप क्रोध में ना आए, ताकि किसी प्रकार का विकर्षण ना हो। और इस प्रकार जो आचरण करती है पत्नी, वह समाज में सबसे सम्मानित बनती है, और जो इनके विपरीत आचरण करती हैं वो समाज के लिए मानसिक रोग के समान है। कालिदास ने इस पद्य की रचना की है, लेकिन पद्य का जो केंद्रीय भाव है वो वात्स्यायन का कामसूत्र है, और वह चतुर्थ अधिकरण है। पांचवा जो पारदारिकम है, अब समाज है, लोगों की इच्छा ही होती है, विवाहेतर जीवन भी होता है, विवाहेतर संबंध होता है, तो परदारा आदि के साथ अगर किसी प्रकार के संपर्क है तो संपर्क की कैसे योजना हो, कैसे संपर्क किया जाए, कैसे उनको आकृष्ट किया जाए, इनके विषयों की चर्चा है। छठा है वैशिक, रक्षिता जो वेश्या आदि के जो विषय वस्तु हैं उनको लेकर के इस पे चर्चा है। और सातवां है औपनिषदकम, जिसको कि वशीकरण के रूप में जानते हैं कि वश करना आदि। जहां तक सातवें अध्याय की चर्चा है, जिसमें हमने वशीकरण आदि की चर्चा की है, उसमें आप पाएंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ है कि नायक नायिका एक दूसरे को यंत्र, मंत्र, तंत्र, औषधि आदि के प्रयोगों से एक दूसरे को वशीभूत करें, एक दूसरे को वश में करें। मित्रों, ये तो पशुओं में भी देखा जाता है कि यौनेच्छा होने पर जो पशु जो है एक दूसरे को संकेत भेजते हैं। और इसी में यह भी कहा गया है कि कैसे अपने रूप लावण्य को, अपने सौंदर्य में हम अभिवृद्धि करते हैं, कैसे अपने रूप विन्यास को हम बढ़ाते हैं। इन सब चीजों की चर्चा यह कामसूत्र हमें बताता है। और ये तो आज आधुनिक समाज में इसकी सर्वाधिक मांग से हम पाते हैं, लोगों को सर्वाधिक इसके अधीन पाते हैं। इसके साथ ही हमें यह भी समझना चाहिए कि यह विषय कोई पाश्चात्य देन नहीं है। आज यदि हम कहते हैं
की जो प्रेम की जो उन्मुक्तता है, प्रेम संबंध बनाने की जो उन्मुक्तता है, यह हमने विदेशियों से आयातित किया, ये वेस्टर्न सिविलाइजेशन का कॉन्ट्रीब्यूशन है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज ओनली गिवन बाय इंडियन नॉलेज सिस्टम। महर्षि वात्स्यायन विरचित कामसूत्र, जहां पर सभ्यता का उदय नहीं हुआ होगा या नहीं हुआ था, उससे हजारों वर्ष पूर्व हमने इस विषय को अपने समाज में वितरित कर दिया था। कब है अमेरिका, कब है यूरोप? लेकिन मैंने अभी शुरू में आपसे कहा कि फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी के करीब की ये रचना है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूं कि कामसूत्र को देखना, कामसूत्र को पढ़ना, कामसूत्र को समझना किसी एक मानसिकता से प्रभावित ना हो, बल्कि ज्ञान प्राप्त करने की समग्रता से अगर हम इसे देखते हैं तो कामसूत्र निस्संदेह भारतीय ज्ञान परंपरा का एक विशिष्ट अवदान बनता है। क्यों ये सारी चीजों की योजना पड़ी? क्योंकि मनुष्य अपने जीवन का सबसे बड़ा भाग जो है वो काम नामक जो तथाकथित तृतीय पुरुषार्थ है उनमें समर्पित करता है अपने को। मैं काम को प्रथम पुरुषार्थ मानता हूं, इसकी चर्चा करिए और करेंगे। तो ये जो चीजें हैं, इन चीजों की चर्चा हम इन चीजों को हम इसमें पाते हैं। अब जिस 64 कलाओं को लेकर के भ्रांति हम पाते हैं उसके विषय में भी हम चर्चा कर लें कि क्या है। वस्तुतः वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में जिस 64 कला की चर्चा की है, वे कला में देखिए क्या है, गीत गायन, वाद्य अर्थात जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनको बजाने की कला, नृत्य आदि करने की कला, आच्छेद्यम आदि जो है एक अलग विषय है, एक नई उस समय की तात्कालिक कला थी। इसी प्रकार एक ऐसी कला थी जैसे पत्ते को गोल गोल काट करके बिंदी आदि बनाना जो है, इसी कला की चर्चा थी। कैसे शैया हम लगाते हैं, शैया स्तरण करते हैं, बेड जो है बेडरोल कैसे तैयार करें हैं, इन सब चीज़ों की उसमें बातें आती है। किस तरह से पानी आदि का छिड़काव करके हम करते हैं पेड़ पौधों पर, या अपने प्रियतम पे पानी का छिड़काव करके किस तरह उनको रिझाया जाए। तो ऐसी कई प्रकार की कलाएं हम प्राप्त करते हैं, और तथाकथित रूप में वो कला उस समाज की जीविका का एक केंद्र था, और वह कला मानवीय मनोरंजन का एक प्रमुख व्यवसाय था। आज भी हम देखते हैं कि हमारे जिस प्रकार के बॉलीवुड हो या टीवी सीरियल्स हो, उन सब में भी तो यही सारी चीजें आती है, यही सारी चीजें दिखाई जाती है। तो ये यहाँ दिखाया जाए तो हम ये इसे एलिट क्लास कह देते हैं, लेकिन यदि वो कामसूत्र है तो हम उसे वर्जना मान लेते हैं। सच्चाई यह नहीं है। मित्रों, इसी के साथ जिस तरह से हमने इन सारी कलाओं की चर्चा की, अगर इसकी समग्रता की हम व्याख्या करें, को समझने की चर्चा करें, तो वस्तुतः हम कहते हैं कि कामसूत्र जीवन को जीने की एक कला को सिखाने वाला ग्रंथ है। इसमें कहा गया है कि मनुष्य को श्रुति, स्मृति, अर्थ विद्या ग्रहण करने के पश्चात काम शास्त्र का अध्ययन करना चाहिए, तथा व्यक्ति को विद्या ग्रहण करने के बाद धनार्जन करना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं, लेकिन हम आप सभी जानते हैं, देखिए, चाहे वो संभोग हो, चाहे वो सेक्स हो, चाहे वो काम क्रीड़ा हो, चाहे वो यौन संबंध हो, या किसी भी इस प्रकार की बातें हैं, इन सारी चीजों को लेकर के युवकों के मन में अनेक प्रकार की भ्रांतियां होती है, और इन भ्रांतियों को दूर करने के लिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं होता, ना ही कोई अभिभावक या गुरु है जो शिक्षा देने के लिए समाज में उपस्थित होता है। फिर कहां से उन भ्रांतियों को हम दूर करें? तो ये हमारी ऋषियों की दूरदृष्टि है, जिसके कारण उन्होंने कामसूत्र नामक विशिष्ट ग्रंथ को हमारे सामने लिखा, और हम जैसे ऐसे युवकों के लिए उन्होंने एक मार्ग निर्देश करने का सत प्रयास किया और सुंदर प्रयास किया। लेकिन काम भावना नैसर्गिक है, हर प्राणी में होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम, महान से महत्तम, जो भी कह लें। एक खरगोश में भी, चिड़िया में भी, पक्षियों में भी, पर मनुष्य तो है ही। इसलिए यह एक सार्वभौमिक प्रवृत्ति है, लेकिन उन विषयों पर विमर्श जो है प्रथम कामसूत्र करता है। इसलिए विश्व के किसी भी कोने में आपको जाएं, आज जो सबसे ज्यादा कॉफी टेबल बुक अगर बिकती है कोई,
तो वह कामसूत्र है। आप समझिए कि आज से लगभग 2000 साल पहले इस विषय पर लोग खुल करके बात करते थे। इसका प्रभाव रहा खजुराहो का मंदिर। यह अलग बात है कि यह मध्यकालीन सृष्टि है, लेकिन यदि समाज में ऐसे मंदिर का निर्माण होता है और विरोध नहीं होता है और लोग उसे प्रेम भावना से स्वीकार करते हैं, उसका एक हम रूप देखते हैं भंडदेवरा का मंदिर जो कि बारा जिला राजस्थान का है। वहां उदयपुर के मंदिर में ऐसी प्रतिकृतियां दिखाई देती है। जगन्नाथपुरी के मंदिरों में ऐसे कई सारे इस प्रकार के चित्र हमें दिखाई देते हैं। सूर्य मंदिर जो कोणार्क है, उस कोणार्क में दिखाई देता है। मतलब हम समझते हैं कि हमारा समाज आज से पूर्व कहीं अधिक विकसित या विकसित तर समाज था, आज नहीं है। हम ये भी कह सकते हैं कि इन विषयों को लेकर के भी एक उन्मुक्त चर्चा को ध्यान में रख करके वात्स्यायन ने कामसूत्र की रचना की। इस कामसूत्र का प्रभाव क्लासिकल एरा के प्रायः सारे क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर है। चाहे वो महाकवि कालिदास का कोई भी एक ग्रंथ आप उठा करके देख लें, आप विशुद्ध रूप से उनमें कामसूत्र पाएंगे। भारवी हो, माघो हो, श्री हर्षों हो, सर्वत्र आप पाएंगे कि इन विषयों की चर्चा, इन विषयों का उल्लेख हमें प्राप्त होता है। जो तृतीय अंक है अभिज्ञान शाकुंतलम का, आप स्पष्ट पाएंगे। चाहे मेघदूतम में कोई ऐसी बातें कही जा रही हो, उनको आप देखें, सर्वत्र आप इस कामसूत्र का प्रभाव देखेंगे। इसीलिए हम एक उन्मुक्त रूप में यह बात कहते हैं, हर मनुष्य के जीवन में कामसूत्र की आवश्यकता है, लेकिन मनुष्य अपनी उस आवश्यकता की पूर्ति छिप करके करते हैं, उन्मुक्त रूप से नहीं करते। मुझे प्रथम मौका मिला था पूरे कामसूत्र के अध्ययन का 1988 में, जब मेरे सामने वो लाइब्रेरी में ये पुस्तक दिखी। हाँ, मैंने भी चोरी छुप करके लेकिन पूरे इस पुस्तक का अध्ययन किया, और मेरा थोड़ा सा उसी समय ये भावना जगी थी कि जिस कामसूत्र की हम चर्चा करते हैं या हमारे सामने उतारा जाता है, कामसूत्र केवल वही नहीं है। कामसूत्र के अन्य विषयों को यदि आज अपने जीवन में हम उतारें तो उनसे हम, जिसको कहते हैं ना कि जो इंडिया में एक नई चीजें हैं, अपना स्वयं का हम उद्योग प्रारंभ कर सकते हैं। हम अपना स्वयं उसको एक इनोवेटिव वे में लोगों के सामने प्रेजेंट करके अपनी जीविका चला सकते हैं। उसके लिए आवश्यक नहीं है कि हम किसी विश्वविद्यालय के श्रेष्ठ कॉलेज में प्रवेश पा करके हम अध्ययन करें। पश्चात आप इस ग्रंथ को आधार बना करके जयदेव, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी, उन्होंने रति मंजरी नामक पुस्तक की रचना की। इसी प्रकार कई लोगों को आवश्यकता पड़ती गई और लोग ऐसे ग्रंथ की रचना करते चले गए। मित्रों, ये कामसूत्र के विषय में एक हल्की सूचना थी, लेकिन इन सूचना के साथ साथ कुछ अन्य विषय भी हैं जिनको हमें समझना चाहिए, हमें पढ़ना चाहिए। कामसूत्र की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तो ये जब इस ग्रंथ की रचना महर्षि वात्स्यायन कर रहे थे, तो यह भी जान करके आश्चर्य लगेगा कि महर्षि वात्स्यायन ने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। एक मूवी है उत्सव, जहां पर आप पाएंगे कि अमजद खान इनकी भूमिका में है, वात्स्यायन ऋषि की भूमिका है, और वेश्याओं के घर में वो खिड़कियों से झांक करके अपने ग्रंथों की रचना करते हैं। वो तो एक फैंटेसी क्रिएट की गई है, ऐसी बातें नहीं है, लेकिन महर्षि वात्स्यायन अपने ग्रंथ के आखिरी जो प्रकरण है, उस आखिरी प्रकरण में मेरे ख्याल से 53वां या 57वां पद्य है, उसमें लिखते हैं कि तदेतद ब्रह्मचर्येण परेण च समाधिना, यानी मैंने ब्रह्मचर्य के द्वारा और घनघोर समाधि अर्थात ध्यान एकाग्रता तपस्या के द्वारा विहितम लोक यात्रा के लिए, लोक जीवन के लिए, जीवन व्यवहार के लिए, लोक परंपरा के लिए, रागार्थोस्य संविधे, राग के लिए, राग के उद्देश्य के लिए, प्रेम की अभिवृद्धि के लिए इस ग्रंथ की रचना की। अर्थात महर्षि वात्स्यायन ने इस ग्रंथ की रचना में अपना समग्र झोंक दिया। आशा करता हूं कि मेरे अन्य व्याख्यान की तरह यह व्याख्यान भी आपको रुचिकर लगा होगा। आप इसे अवश्य शेयर करें, और अगर अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि हमेशा की तरह मैं किसी ऐसे अन्य विषयों पर आपके सामने सूचना दूं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी ऊर्जा में वृद्धि करें। आप लोगों ने ध्यान से सुना, आप लोगों का बहुत